अभी हम आ चुके हैं भारत का सबसे पवित्र स्थल, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। ये सामने आप महाबोधि मंदिर देख रहे होंगे। जिस चीज़ के लिए, जिस धन के लिए, जिस वैभव के लिए, जिस ऐश्वर्य के लिए, जिस संपत्ति के लिए आदमी ज़िंदगी भर भटकता रहता है, वो सभी चीज़ें राजकुमार सिद्धार्थ के पास था। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और राजसी परिवार में उनका लालन पालन हुआ। लेकिन राजसी परिवार में रहते हुए भी उन्हें एहसास हुआ कि सत्य कुछ और है, उसकी खोज में हमें निकलना चाहिए। और सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं अपने राजभवन से बाहर और अपने राजसी वेशभूषा का त्याग करते हैं, अपने बाल को काट देते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं सत्य की खोज में। उनका मैक्सिमम जीवन गंगा के तराई क्षेत्र में, गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में बीतता है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बीतता है। ये बिहार का वो स्थान बोध गया जहाँ अवस्थित है महाबोधि मंदिर। आज आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये 180 फीट ऊंचाई है इसकी, 180 फीट ऊंचाई ये महाबोधि मंदिर, जहाँ जिसको 250 शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। और थाईलैंड के राजा 2013 में भूमिबेल द्वारा 290 किलो सोना और वहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा 290 किलो सोना का दान किया गया है। जो आप अगर उससे गुंबद को देख रहे होंगे तो उस गुंबद पे 290 किलो का सोना लगाया गया है। और यहाँ आने के बाद जब आप कभी बिहार आएँ और बिहार आएँ तो बोध गया ज़रूर आएँ, अगर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों। लेकिन जब आप यहाँ आप पर आएंगे तो आपको एक ऐसे शांति की अनुभूति होगी, आपको एहसास होगा कि धन दौलत और जिसके पीछे लोग भागते हैं, ईर्ष्या द्वेष, वो सब बेकार है, तुच्छ है। अगर कहीं जीवन है तो यही है जहाँ की बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। तो जहाँ आप देखिए देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और ज्ञान की खोज में लोग यहाँ पे आते हैं। थाईलैंड, जापान, रसिया और इंडिया के बहुत सारे कोने कोने से लोग यहाँ देखें कितने लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। ठीक शाम का समय है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें महाबोधि मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसा लगता है जैसे यहाँ से जाए नहीं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करेगी। ये देखिए भव्य मंदिर, और उस मंदिर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, जिसको जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने वहाँ तपस्या की, बुद्ध ने और साथ ही साथ जब उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई तब वो सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध बन गए। और तथागत बुद्ध बनने के बाद बुद्ध बन गए। तो आप कहाँ से हैं सर? जी, महाराष्ट्र से। और ये महाराष्ट्र से देखिए हमारे बौद्ध, ये क्या हैं आप? बौद्ध भिक्षु हैं महाराष्ट्र से। क्या नाम हुआ सर आपका? कुछ आप बोल सकते हैं सर? क्या बोले सर? कुछ भी आप बोल सकते हैं सर। तो आप महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा आपको? हमें अच्छा लग रहा है। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है बोध गया। यहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समय बुद्ध यही हुए थे वो इसी जगह पर। और यहाँ से डुंगेश्वरी 12-13 किलोमीटर है। वहाँ पर सिद्धार्थ ने 6 साल तपस्या की थी। 6 साल तपस्या की थी वहाँ पर सिद्धार्थ ने, और वहाँ पर भूखे रहे 6 साल तक। तो सुजाता नाम की लड़की थी, उन्होंने खीर दिया उनको, खीर दान। तो उनको लगा कि भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, भोजन करना ही होगा। भोजन करने के बाद उनको 7 दिन में इसी बौद्ध रूप में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। तो कैसा लगा सर आकर? अच्छा लगा। बिहार के लोगों का व्यवहार कैसा है? हाँ? अच्छा लगा यहाँ के लोगों का व्यवहार? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? बिहार से, मैं यहीं से हूँ। तो देखिए अभी आप देख रहे थे जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो जब आप यहाँ आएंगे वसुधैव कुटुम्बकम का जो नारा दिया गया है वो सचमुच में यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ के लोगों को द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार के शानदार लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो अतिथि देवो भव
वो सकारात्मकता प्रदान करेंगे। तो आज जब कभी भी आप गया आते हैं साथियों, आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। ज्ञान स्थली इसको कहा जाता है, तथागत बुद्ध की ये ज्ञान स्थली है। और देखिए यहाँ सुरक्षा के काफ़ी अच्छे बंदोबस्त हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, 3H, जिसका अर्थ है हेल्पिंग हैंड्स हाजीपुर, हाजीपुर का सहयोग करने वाला हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।